नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर की खबर से, जहां जिला अधिकारी द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के बाद भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। साथ ही आपको बताएंगे कहां दबंगों ने होटल में कमरा नहीं मिलने से नाराज होकर होटल मैनेजर और कर्मचारी को लात घूंसों से जमकर पीटा। इसी के साथ आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे संभल बबराला स्टेशन के सामने हनुमान जी महाराज के मंदिर पर पंचमुखी श्री हनुमान महाराज की मूर्ति की हुई स्थापना। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सूबे के सभी प्रखंडों में गरीब परिवार की बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। इसी के तहत जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर विकासखंड क्षेत्र के बेवाना में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण में पीली ईंटें लगाई जा रही हैं, जो अत्यंत ही घटिया किस्म की हैं। इसके अलावा सीमेंट, मोरंग, बजरी और सरिया भी मानक के अनुरूप नहीं लग रही है। भवन निर्माण की शुरुआत के समय भी कार्य की गुणवत्ता ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां चैताली होटल में दबंगों ने कमरा नहीं मिलने से नाराज होकर होटल मैनेजर और कर्मचारी को लात घूंसों से जमकर पीटा। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पिटाई की पूरी घटना कैद हो गई, जिसके माध्यम से आरोपियों की पहचान कर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही आरोपियों की कार की पहचान कर ली गई है और 3 टीमें गठित कर साथ ही होटल मालिक की तहरीर पर पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभिमन्यु सिंह, होटल चैताली का मैं मालिक हूँ। कल रात्रि 11:30 बजे शहर के कुछ रसूखदार लोगों ने आकर मेरे होटल में हमला किया। हमला इस कदर था कि मेरे मैनेजर को जान से मारने की नीयत के तहत उसे बिल्कुल कोशिश करी गई कि मार दिया जाए। सरकार अभी ग्लोबल समिट की तरफ बढ़ावा दे रही है। अमानगढ़ में, बिजनौर में इतना अच्छा हमारे देश सरकार ने रखा है। सरकार चाहती है हम निवेश करें, लेकिन जब हम अपना बिजनेस हम सुरक्षित नहीं कर पा रही सरकार, हम आगे प्रोत्साहित कैसे हों कि हम दूसरा कर सकेंगे। सरकार से मेरी एक ही विनती है, इस कल पूरे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी गुनहगार लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। सरकार का सहयोग चाहते हैं। इस समय हम अपने आप को बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इस डरावने समय में मैं सरकार से विनती करता हूं कि साथ आकर हमें सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि व्यापारियों के लिए इस कंडीशन में होटल चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, रात आपके साथ मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला था? रूम लेने आए थे, 10 से 15 के बीच में लोग थे वो, और शराब के नशे में थे सब लोग। बोतल भी उनके साथ थी, वो बरामद होगी बोतल भी। सारा स्टाफ यहीं था, क्योंकि सोने की तैयारी थी, मतलब क्लोजिंग कर दी थी हम लोगों ने। बोला कि अब रूम चाहिए। मैंने रूम किस लिए? बोला शराब पियेंगे बैठ के। मैंने की शराब पियोगे? शराब के लिए तो रूम रात में नहीं देने का मैं। और मैंने आप 10 से 15 लोग हों बिल्कुल नहीं देने का। आप 1-2 लोग होते तो मैं रूम जरूर देता, आईडी पहले चाहिए। बोला तू क्या तेरा बाप भी देगा? वो ये वो जाति सूचक शब्द यूज करे स्टाफ को। मैंने जी चमार आप क्यों कह रहे हो जी, जाति सूचक शब्द यूज क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद तुरंत जब हमने उसका विरोध करा कि हाँ आप हम जाति सूचक शब्द कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत हम पर हमला कर दिया। हमारे स्टाफ को मारा, उनके पीछे दौड़ा के भगाया उनको, सब भाग गए। मैं अकेला यहाँ पे रह गया। उन्होंने 10 से लगभग 10 के आसपास थे, सब लोगों ने मुझे घेर के यहाँ पे मारपीट मेरे साथ करी। अच्छा, कौन लोग थे वो लोग बिरादरी का तो नहीं पता जी, बट शहर के आसपास के ही थे। क्या रसूखदार थे शहर के वो लोग? तो कोई लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल कैटेगरी के हैं। जिस तरह से उन्होंने उनका हाव भाव थे कि पहले भी वो इस तरह से बोल रहे थे कि हम हमेशा इसी तरह से तुम लोगों को देखते हैं। काफ़ी लोग तुम इस तरह के मैंने देख रखे हैं। आपने पुलिस में तहरीर दी है? हाँ, पुलिस में तहरीर दी है, और उसी मौके पे हमने 112 पे कॉल करके बुला ली थी पुलिस ने बाकायदा उसी समय सीसीटीवी कैमरे में सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं। और मैं तो चाह रहा हूँ उसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों के लिए बदतर स्थिति हो जाएगी। कैसे व्यापार चला सकते हैं ऐसे ना, दिक्कत सबसे बड़ी ये है। थाना कोतवाली के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित चैताली होटल पर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास कुछ लोग कमरा लेने के लिए गए। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार के द्वारा कमरा खाली न होने का हवाला दिया गया। इस बात को लेकर इनमें तू मैं हुई, आपस में मारपीट हुई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
जिस गाड़ी से लोग आए थे क्रेटा गाड़ी से वो ट्रेस हो गई है। उसके आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। मामला बुलंदशहर के डिबाई से है, जहां विन्नामी और उनकी पत्नी के नाम पर घोटालेबाज ने फर्जी कागजात तैयार कर वेलर, ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र लेकर उन कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा दी जाने वाली लाखों रुपए की सब्सिडी भ्रष्ट व्यापारी डकार गया। जब पीड़ित को अपने साथ महा घोटाले का एहसास हुआ तो संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी शिकायत दर्ज कराकर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन किसान शक्ति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डिबाई के इस महा घोटालेबाज व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों अमल में नहीं लाई जा रही है, क्योंकि उस व्यापारी की ट्रैक्टर एजेंसी अभी भी खुली हुई है, जो किसी और घोटाले की ओर इशारा करती नजर आ रही है। मामला सरकार द्वारा दी जाने वाली किसानों की सब्सिडी का है और बताया जा रहा है कि घोटालेबाज सिस्टम में अच्छा रसूख रखता है, इसलिए लोग दबी जुबान से कहते नजर आ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? नामी आपके साथ क्या घटना हुई है? वो आधार कार्ड और बैंक की पासबुक मांगी थी। मैं ठेल रहा था, रंजन गुप्ता ने मांगी थी। फिर 2000 रुपये सब्सिडी जाएंगे किसान योजना में। तो मेरे रोटावेटर कल्टीवेटर लगाया था मेरे नाम पर। तो उस चीज़ का फ़ायदा आपको मिला? नहीं, हमें नहीं मिला। फिर आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया या किसी को शिकायत की? FIR खरीदे भी है। अभी FIR दर्ज की है। तो FIR दर्ज किया तो आपको उनसे क्या क्या कहा? उन्होंने नौकरी की फर्जी खतौनी लगी हुई है हमारे पर, उसकी जांच कर रहे हैं। तो आपको सरकार से क्या मांग है? मांग ये है कि हम इनके खिलाफ कानून कार्रवाई की। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर मुंगेर से है, जहां माघी पूर्णिमा को लेकर आज विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पर पहुंचने लगे थे। गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की, वहीं भिक्षुकों के बीच खाद्यान्न, पैसे आदि वितरित किए। इधर गंगा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा घाटों पर खतरे के निशान को लेकर रस्सी लगाई गई थी। गंगा घाटों पर दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ ही गोताखोरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। सदर SDO यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि सभी गंगा घाट पर दंडाधिकारी और गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं गंगा में बांस और रस्सी के सहारे खतरे का निशान अंकित किया गया है। पूर्णिमा है, सुबह 4 बजे से तादाद लगी हुई है कष्टरनी घाट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5000 पब्लिक का तादाद है। ये माघ का जो पूर्णिमा होता है, माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान करके शिव को जल चढ़ाने का बड़ा प्रतीक माना गया है। इसमें भोले बाबा की बड़ी आशीर्वाद बरसती है और गुड़ को दान किया जाता है। अगर ब्राह्मण को गुड़ दान किया जाए आज के दिन तो उसकी बड़ी मान्यता होती है। इसीलिए आज माघी पूर्णिमा को लोग स्नान करके ब्राह्मण को गुड़ दान करके और शंकर भगवान को जल चढ़ा करके प्रतीक होते हैं शुद्धता की और अपनी पूजा अर्चना इस प्रकार से करते हैं। यही हुआ माघी पूर्णिमा का। दासों में दास एकलव्य दास। मुंगेर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। जनपद संभल के बबराला स्टेशन के सामने हनुमान जी महाराज के मंदिर पर पंचमुखी श्री हनुमान महाराज की मूर्ति की स्थापना हुई और सुंदरकांड सेवा समिति के द्वारा भक्तों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुंदरकांड सेवा समिति सदस्य योगेंद्र भगत, यशपाल वाशने, प्रेमपाल सहित समस्त भक्तों ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन बड़े ही भक्ति भाव के साथ कर संपन्न कराया। संभल से सी न्यूज संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां CM के निर्देशों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरतने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसका वीडियो सामने आने पर थाना प्रभारी रामगंज की लापरवाही सामने आई है। अमेठी तहसील सभागार में बीते शनिवार को जनपद की ADM की मौजूदगी में तहसील समाधान दिवस चल रहा था, जिसमें फरियादी बड़ी संख्या में अपने समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। तभी एक थाना प्रभारी मोबाइल में गेम खेलते पकड़ा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
जब जिले के बड़े अफसरों के सामने इस तरह के मोबाइल में गेम खेले जा रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य करते होंगे। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां भूमाफिया जयनारायण मिश्रा और अमृतलाल सोनकर के बीच खूनी संघर्ष हुआ। भूमाफिया जयनारायण और बाकी साथियों ने अमृतलाल के परिवार को जमकर पीटा। बता दें कि मनबड़ भूमाफियाओं के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज से पत्रकार को मामले के बारे में जानकारी लेना भारी पड़ा। घर जाकर भूमाफिया जयनारायण मिश्रा जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और चौकी इंचार्ज कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद रामपुर में आज कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के लिए मुस्लिम उलेमाओं ने और आम जनता ने मिलकर दुआ मांगी। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का फरवरी में कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम उलेमाओं ने सरकार से अपील भी की और खुदा से दुआ भी मांगी कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर की जनता के लिए, रामपुर के लिए उनकी बहुत सेवाएं की, जिसको रामपुर की जनता भुला नहीं पा रही है। इसी को लेकर सब लोग इकट्ठा हुए और कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के लिए अल्लाह से दुआ मांगी कि उनका कार्यकाल बढ़ जाए व मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर रहें। जनपद रामपुर में कई दर्जन मुस्लिम उलेमाओं ने और मुस्लिम आम जनता ने मिलकर कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह के लिए मिलकर दुआ मांगी। बता दें कि मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, जो तत्कालीन रामपुर के डीएम भी रहे हैं, अब मौजूदा समय में कमिश्नर मुरादाबाद हैं। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का 13 फरवरी को कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए रामपुर के उलेमाओं ने और आम जनता ने सरकार से उनका कार्यकाल बढ़ाने की अपील भी की और खुदा से दुआ भी मांगी। देखिए, आज के दिन को हमने यौम दुआ के तौर पर मनाया है और आज हम सब लोग यहाँ इस जगह जमा होकर हमने दुआ करी है। तमाम भाई, तमाम मुसलमान भाई यहाँ जमा हुए हैं और जमा होने का मकसद दुआ और दुआ बारगाह खुदाबंदी में की गई है, जो कि हाकिमीन है, परवरदिगार आलम है, उसके दरबार में दुआ की गई है कि ये शहर अमन व अमान का शहर है, गंगा जमनी तहजीब का मिसाली शहर रामपुर है और इस शहर के अंदर सब मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहते चले आए हैं और रह रहे हैं, रहते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा इसी शहर की तरक्की के लिए रामपुर के साबिक़ डीएम साहब और मौजूदा कमिश्नर साहब, जो इस वक्त मुरादाबाद के अंदर कमिश्नर हैं, लिहाजा उनकी शहर रामपुर के अंदर बड़ी खिदमत हैं, बेपनाह खिदमत हैं और उन्होंने जो खिदमतें की हैं वह इंसानियत के नाते की हैं। उन्होंने बिला तफरीक, बिला मजहब और मिल्लत खिदमत की है और उस दौरान खिदमत की है जो कोरोना काल था, जिस वक्त हर शख्स अपनी जान बचा रहा था और वो सड़कों के ऊपर अकेले घूम रहे थे। उनकी बेपनाह खिदमत हैं, लिहाजा उनकी खिदमत को देखते हुए आज दुआएं की गई हैं बारगाह खुदाबंदी में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इसका अजर अता फरमाए और ये दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाते ताकि ये शहर और तरक्की करे, इसलिए कि वो शहर से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को सजा रहे हैं, शहर को सजा रहे हैं, शहर के लोगों के लिए तरक्की के रास्ते बता रहे हैं और यहाँ चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लगे, लोग तरक्की करें, यहाँ सब लोग आगे बढ़ें। कमिश्नर साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसको बढ़वाने के लिए भी दुआ जी, बढ़वाने के लिए दुआ की, बिल्कुल बढ़वाने के लिए दुआ की गई है। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो और खुसूसी तौर से उनको एजाज़ से नवाजा जाए और जिस तरीके से OSD बनाकर तरक्की दी जाती है, इसी तरीके से उनको भी OSD बनाकर तरक्की दी जाए ताकि वो आगे बढ़ें, इस शहर का फ़ायदा हो। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के द्वारा समान थाना अंतर्गत 4 गांजा तस्करों की गिरफ्तारी एवं ATM फ्रॉड कर लोगों के साथ ठगी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में बड़ा खुलासा किया गया है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। कल साय करीब 6 बजे के आसपास 4 गांजे के व्यवसायी अवैध गांजे का परिवहन करते हुए सामान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। ये 4 व्यक्ति सुनील मिश्रा, संजय तिवारी, मृगेंद्र पांडे और रावेंद्र मिश्रा हैं। इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं पूर्व में भी इन अपराधों में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनसे जब तलाशी ली गई तो इनके पास लगभग 35 किलो गांजा
बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। पूछताछ करने पर इनने बताया है कि ये सतना से बाई ट्रेन आए थे और इसका परिवहन जो है बस से करके, और ये अपने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसायियों को वितरित करने के उद्देश्य से निकल रहे थे। ये बड़े बड़े बैग में गांजे के पैकेट रखे हुए थे। ये झारखंड से बाई ट्रेन गांजा लेकर के आए थे। सम्मान थाना प्रभारी श्री गुप्ता ने इसमें सभी के विरुद्ध NDPS के मामला पंजीबद्ध करते हुए उनको अभिरक्षा में लिया है और उनके विरुद्ध विवेचना जारी है। हम अभी ये पता लगा रहे हैं कि गांजा का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और ये कहाँ कहाँ जाता है, इसके विषय में पुलिस विवेचना अभी करेगी। जो विवेचना में आउटपुट आएंगे, जो चीज़ें आएंगी, इनपुट होंगी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। अब ये अलग विषय है, इसमें ये अलग विषय है। ये गांजा का विषय जो है उसके संबंध में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। समान पुलिस ने एक ATM गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह मूलतः जो है बिहार से संबंधित है। ये लोग एक कार में बैठ करके और अपना जगह जगह जो है ATM के आसपास विचरण करते रहते हैं और ऐसे टारगेट को पकड़ते हैं जो अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा कम हो, कंप्यूटर में या ATM में काम करने के लिए अक्षम हो, ज़्यादा जानकारी ना हो, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और उनके ATM में घुसने के पहले ATM में फेविकोल वगैरह या कुछ इस तरह की सामग्री चिपका देते हैं, लोशन, जिससे कि वो उनका ATM डालते ही वो ATM कार्ड डालते ही ATM में चिपक जाता है और बार बार उसको बटन के प्रेस करने के बाद भी वो कार्ड वापस नहीं आता। क्योंकि जब कार्ड वापस नहीं आता तो ये पीछे खड़े हुए उनको सलाह देते हैं कि साहब अपना आप पिन कोड जो है गोपनीय वाला उसको आप डाल दीजिए, उससे बाहर आ जाएगा, और पिन कोड को पढ़ लेते हैं वो डायल करते समय। और जब ATM उनका नहीं निकलता तो वो उनसे सलाह देते हैं कि आप चले जाइए बस स्टैंड के पास में जो है ब्रांच है, आप उस ब्रांच में किसी को ले आइए बैंक से, तो हम इसको बाहर करते, तब तक हम आपकी ATM में जो लगा हुआ कार्ड है इसको हम देख रहे हैं। जैसे ही वो बाहर जाता है वो एक पेचकस से या किसी साधनों से अपने टूल से उसको बाहर कर लेते हैं और उसके ATM से पैसे निकाल लेते हैं। और इनके पास एक स्वैप मशीन भी रहती है। स्वैप मशीन से ये अपने उनके पैसे को आंतरण भी कर लेते हैं अपने कई खातों में। तो ये इनका क्रम चल ही रहा था। एक शिकार को ये पकड़ रहे थे, तभी पुलिस ने इनको शिकार बना लिया अपना और इनको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर जो है इनने हमारे यहाँ की एक घटना, राकेश कुमार मिश्रा, ये शारदापुरम में रहते हैं, इनके साथ घटित हुई थी 20 तारीख को जनवरी में। इनका भी ATM ऐसे ही उनने स्वैप करते समय चिपका दिया था, जिससे कि इनका जो है पूरे पैसे जो खाते में रखे थे 1,15,000 रुपये उसको उनने निकाल दिया था। इनका एक साथी जो है जबलपुर में पकड़ा गया था, उसने इस बात को स्वीकार भी किया कि यहाँ पे उसने घटना करी है। उसका कार्यक्षेत्र रीवा भी रहा है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रोहतास के शिवसागर थाना क्षेत्र के सोनडेहरा में शहीद वीरेंद्र पासवान की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे सांसद चिराग पासवान के मंच पर कई राजनीतिक चेहरे दिखाई पड़े, जिसके बाद रोहतास की सियासत गर्म हो गई है। उनके कार्यक्रम के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस कयास में पूरी तरह से राजनीतिक माहौल को बदल कर रख दिया है। सांसद के मंच से वायरल हो रहे वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2024 और 25 के चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर दल बदल हो सकते हैं, जिसमें कई राजनीतिक परिवार के लोग भी पाला बदल सकते हैं।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें मंच पर एक सांसद पुत्र भी दिखाई पड़ रहे हैं जो भाजपा के युवा चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस वीडियो को लोगों ने देखना शुरू किया उसके बाद से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।